प्रदेश के उन्नाव से बड़ा हादसा आया सामने, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास बुधवार सुबह डबल टिकर बस और टैंकर की हो गई जोरदार भिड़ंत, जिससे बस में सवार 18 यात्रियों की हो गई मौत, जबकि 19 लोग बताए जा रहे घायल। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं व 2 बच्चे हैं शामिल। बिहार की सीमान से दिल्ली जा रही थी बस, तभी बांगरमऊ के पास हो गया हादसा। वहीं सड़कों पर बिखरी लाशों को देखकर एक पुलिसकर्मी हो गया बेहोश। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। एमपी के सतना से बड़ा कांड आया सामने, जहां नजीराबाद इलाके में एक महिला व उसके 2 बेटों की उसके ही घर में घुसकर कर दी गई हत्या। वहीं रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला पति का शव। एक दिन पहले ही किराए के मकान में रहने आया हुआ था परिवार और दूसरे दिन हो गया यह कांड। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के गौरैया इंटर कॉलेज गहरा में स्टूडेंट्स को खिलाने आई दवाइयों का जलाने का वीडियो आया सामने, जिसमें इंटर कॉलेज के गेट के बाहर चपरासी, एल्बेंडाजोल और आयरन की दवाइयों को जलाते हुए आ रहे हैं नजर। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाचार्य को नोटिस देकर 2 दिन में मांगा गया स्पष्टीकरण। साथ ही कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षण को भेजी गई है प्रतिलिपि। मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में खरीदेगी 3500 नए विमान, जहां बुधवार को मोहन कैबिनेट में लिया गया है फैसला। मंत्रालय में हुई बैठक में इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधरोपण को लेकर की गई चर्चा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हर जिले में बन रहे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह इंदौर से करेंगे इसका शुभारंभ। जालौन में बुधवार को उरई के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में 98 नव नियुक्त लेखपालों को नियुक्त पत्र किए गए वितरित, जहां सपा सांसद नारायण दास अहिरवार, भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी व जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सभी 98 लेखपालों को सौंपे नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही जालौन में 272 हो गई है लेखपालों की संख्या। इस दौरान डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि सभी लोग पारदर्शिता व पवित्र आचरण और मर्यादा के अनुसार करें कार्य, जिससे किसी प्रकार की हो न सके त्रुटि। झांसी में सरकारी नौकरी मिलते ही अपने कारपेंटर पति को छोड़ गई पत्नी, जहां पीड़ित पति ने लगाई न्याय की गुहार। बड़ा गांव गेट बाहर रहने वाले नीरज विश्वकर्मा ने आरोप लगाया और लगाते हुए बताया कि 4 साल पहले उसकी अर्चना सोनी से हुई थी दोस्ती, जो कुछ समय में प्यार में हो गई तब्दील और दोनों ने 2 साल पहले मंदिर में जाकर कर ली थी शादी। अब जनवरी में पत्नी को लेखपाल भर्ती में चयन होने की मिली सूचना, तो जनवरी माह से ही उसे छोड़कर चली गई पत्नी, जिस पर उसने कोर्ट में लगाई गुहार, तो वह वहां भी नहीं हो रही उपस्थित। आज नियुक्ति पत्र मिलने की सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट पहुंच गया पीड़ित और डीएम को सुनाई अपनी आप बीती। अब बोला नौकरी लगते ही उसके साथ रहना नहीं चाहती है पत्नी। ललितपुर में बिछाई जा रही पेयजल पाइपलाइन के लिए काटी जा रही सड़क का निरीक्षण करने बुधवार सुबह तुअन चौराहे समेत नेहरू मोहल्ले में जहां पहुंचे जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, जहां उन्होंने कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण और जल निगम व निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार को निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में पूरी सड़क न हो जाम, खुली रहे एक लाइन, जिससे आवागमन को न हो बाधित। साथ ही उन्होंने निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग लगाने समेत दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। करीब 4 महीने बाद हुई भोपाल जिला पंचायत की बैठक चढ़ गई हंगामे की बैंठ, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों ने सीईओ के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। वह विकास कार्यों समेत अन्य मुद्दों से थे नाराज, जिसके चलते उन्होंने बैठक का कर दिया बहिष्कार। जनप्रतिनिधियों ने सीईओ ऋतुराज के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किया है पास। झांसी के बबीना में हुए सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान, जहां बुधवार को बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर में कुशवाहा ढाबा के पास एक वैन ने स्कूटी में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे स्कूटी सवार युवक 28 वर्षीय गोविंद अहिरवार की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वह अपने साले की शादी में शामिल होकर लौटकर जा रहा था घर, तभी रास्ते में ही महिला टीचरों को लेकर स्कूल जा रही तेज रफ्तार वैन ने उसकी स्कूटी में मार दी टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैन चालक पर कार्रवाई की शुरू। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बुधवार को हुई मतदान, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का किया प्रयोग। बता दें कि यहां मैदान में है 9 प्रत्याशी, जिनमें भाजपा के कमलेश साहब, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावीन भलावी के बीच में मुख्य मुकाबला। 13 जुलाई को मतगणना के साथ ही यहां से घोषित कर दिया जाएगा विजय प्रत्याशी।
टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में शादीशुदा लड़की की दूसरी शादी करने का मामला आया सामने, जहां लड़की ने 3 साल पहले इंदौर में कर ली थी शादी। बावजूद इसके वह लड़की वालों को गुमराह कर रचा रहा था दूसरी शादी। लड़की के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दूल्हा समेत उसके पिता के खिलाफ नई धाराओं के तहत FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में बुधवार को मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में गिरी आकाशीय बिजली। इसकी चपेट में आने से कालपी तहसील के मंगलौर गांव की रहने वाली 56 वर्षीय महिला चुन्नी देवी की हो गई मौत। बुधवार को घर से करीब 500 मीटर दूर भैंस चराने गई थी महिला, तभी बारिश के साथ अचानक से उस पर आ गिरी आकाशीय बिजली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की शुरू। वहीं इस घटना से गाँव में मच गया कोहराम। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुई प्रदेश में 25 लाख से अधिक बेरोजगारों की पंजीयन रिपोर्ट के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट की पेश, जिसके हवाले में उन्होंने कहा कि MP में बड़ी है 6 लाख नौकरियां। जो लोग करते हैं आलोचना, उन्हें गहराई में देखना चाहिए यह रिपोर्ट। बोले MP में 12.2% तक बढ़ा है रोजगार। बुंदेलखंड से सपा के कद्दावर नेता पूर्व सांसद व क्रेबोको के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए एक सॉफ्ट लॉन्च कार्यक्रम में हुए शामिल, जहां उन्होंने ICA के विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों एवं भारत के प्रतिनिधियों से संबोधन के दौरान भारत के आर्थिक व सामाजिक विकास में सहकारिता के प्रभाव के बारे में की चर्चा। हमीरपुर के एक शख्स की कुल्हाड़ी से वार कर दी गई हत्या, जहां विवार थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरार गांव में रहने वाली 45 वर्षीय संदीप सिंह बीती रात से ही घर से था लापता, जिसका बुधवार सुबह पंचायत भवन के पास रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला शव। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने की दी है तहरीर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच पड़ताल की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।